हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक पढ़ा कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम में दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात किया जाता है। अगर आवेश दो न होकर दो से अधिक हो तो अपन यहाँ पर किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात करेंगे। बहुल आवेशों के मध्य बल को अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या? अगर कोई आवेश है Q0, इस Q0 पर Q1, Q2, Q3, Qn, ये जितने भी आवेश है इनके कारण जो बल लगेगा, तो आवेश Q0 पर लगने वाला कुल बल इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीज गणितीय योग के बराबर होगा। ये Q0 इस O पॉइंट पर है, Q1, Q2, Q3 एंड इसी प्रकार Qn। अपन ने माना Q0 व Q1 के बीच की दूरी R01, Q0 Q2 के बीच की दूरी R02, ऐसे ही R03 तथा R0n। अगर Q0 पर लगने वाला कुल बल F है तथा Q0 पर Q1 के कारण बल लग रहा है F01, Q0 पर Q2 के कारण जो बल लग रहा है वो F02, Q0 पर Q3 के कारण लगने वाला बल F03 और इसी प्रकार से Q0 पर Qn के कारण लगने वाला बल F0n है। तब कुल बल हो जाएगा सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर। F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस इसी प्रकार से F0n। अपन जानते हैं कूलॉम बल F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा अपने पास F इक्वल टू F01 की वैल्यू K Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप। ऐसे ही F02 K Q0 Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस K Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप। और ऐसे अपने पास K Q0 Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। यहाँ से K Q0 कॉमन आ गया, अंदर बचा Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप प्लस Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप एंड ये हो जाएगा Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। इसको अपन समेशन लगा के एक साथ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो आवेश है वो जा रहा है 1 2 3 n तक। यहाँ पे R की वैल्यू भी 01 02 03 0n तक, तो समेशन लगा के चल जाएगा। इस I को, इस 1 2 3 4 को अपन एक चर से मान सकते हैं QI, जहाँ पर I की सीमा जाएगी 1 to n अपॉन हो जाएगा R0I स्क्वायर R0I कैप। अतः किसी आवेश पर लगने वाला बल समस्त आवेशों के कारण लगने वाले बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। धन्यवाद।